हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की सेकेंड बुक यस, यानी कि जब आप पार्टनरशिप पढ़ लेते हो, फिर आप कंपनी अकाउंट पढ़ लेते हो, उसके बाद जो आपकी सेकेंड बुक आती है दैट, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, दैट इज रेशियो एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फ्रॉम द बुक ऑफ सेकेंड, जिसको हम सेकेंड बुक बोलते हैं, एंड दैट चैप्टर नेम इज रेशियो एनालिसिस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज का है, तो इस चैप्टर में से आपके कुछ क्वेश्चन थ्योरी के पूछे जाते हैं, बट मेजरली इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके न्यूमेरिकल वन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जस्ट इस वीडियो में सिंपल आइडिया ये बताऊंगी मैं आपको कि व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, और हम ये रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए अपनी नोटबुक एंड पेन और मेरे साथ नोट करते चलिए इसके की पॉइंट्स। सो विल स्टार्ट। सो द चैप्टर नेम इज रेशियो एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो। सो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, व्हाट इज रेशियो शोज द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यानी कि रेशियो में हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल के बीच में, दो आइटम्स के बीच में, या दो से ज़्यादा आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। और कौन सा रिलेशनशिप बताते हैं? अर्थमेटिक रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक रिलेशनशिप मीन्स हम उन दो आइटम्स के बीच में हम वी विल असाइन अ न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। तो रेशियो मतलब रेशियो शोज द अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन टू रिलेटेड आइटम्स। अब टू रिलेटेड आइटम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बैलेंस शीट तो सबने पढ़ी है क्लास 12th में, 11th में। ठीक है, अब सपोज मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट ले ली एंड फ्रॉम द बैलेंस शीट मैंने टू आइटम्स ले ली, वन इज करंट एसेट्स एंड वन इज करंट लायबिलिटीज। सो दीज आर टू आइटम्स, दीज आर द टू टर्म्स और दीज आर द टू आइटम्स। तो अगर हम इन टू आइटम्स के बीच में स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप, या इन ये दोनों आइटम्स किस तरीके से रिलेटेड है, और हम इन दोनों के रिलेशन को एक्सप्रेस करें न्यूमेरिकली, अर्थमेटिकली, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब योर चैप्टर नेम इज रेशियो एनालिसिस। अब ये रेशियो एनालिसिस क्या है बेटा? सी, आप सबको पता है कि कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी प्रिपेयर नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। अब व्हाट आई से, कंपनी प्रिपेयर नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? जैसे हम बात करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। ये सारे आइटम, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सारी की सारी आइटम्स हमारी क्या मानी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में एज यू नो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं, वन साइड पे क्या आती है आपकी लायबिलिटीज एंड अदर साइड पे क्या आती है आपकी एसेट्स आती है। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट कॉन्स्टिट्यूट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर? अब ना व्हाट द थिंग इज, अभी जो आपके सामने जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये जो आइटम्स है, ये आपको क्या बताती है, दे टेल अस अबाउट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो, आप क्यों प्रिपेयर करते हो? कि आप ये जानने के लिए प्रिपेयर करते हो कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट आप क्यों प्रिपेयर करते हो? जस्ट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, राइट। अब आपने ये बैलेंस शीट्स तो बना ली, आपने सारी फिगर्स भी उसके अंदर शो कर दी। अब आप कैसे पता लगाओगे कि हमारी, ये तो पता चल गया कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमारी फर्म की, हमारी कंपनी की, सपोज करंट एसेट्स ले लेते हैं, करंट एसेट 5 लाख रुपीज़ है। अब ये 5 लाख क्या, इससे आपको ये पता चल रहा है 5 लाख है। अब ये जो 5 लाख है, इट इज़ गुड और इट इज़ बैड, ये कैसे पता लगाओगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर मेकिंग कंपैरिजन, यानी कि वी आर मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट विद द
करंट ईयर बैलेंस शीट। हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम सिंपल टर्म्स ले लेते हैं, प्रॉफिट। अगर मैं बोलूँ कि 2022 में, इफ़ आई से कि इन 2022 में हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीज़ है, सिंपल। अब ये जो 5 लाख है, ये क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है? आपने सिंपली बोल दिया कि हमारा प्रॉफिट 5 लाख है। अब ये कैसे पता लगाओगे कि ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? ये पता लगाओगे उस टाइम पे जब आप इस प्रॉफिट को कंपेयर करोगे विद द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, करंट ईयर की फिगर्स को, किसी भी फिगर्स, अब फिगर्स में कुछ भी ले लो, चाहे करंट एसेट्स ले लो, चाहे करंट लायबिलिटीज़ ले लो, हम प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ को हमेशा करंट ईयर की वैल्यू से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कंपनी की सपोज करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स आपकी प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी प्रीवियस के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है? तो हमारी कंपनी किस स्टेट में जा रही है, प्रॉफिट साइड जा रही है, लॉस साइड जा रही है, ठीक है? तो ये पता लग जाए। तो अभी फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये सारी स्टेटमेंट्स आती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, और इन बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? और हर कंपनी क्या करती है, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर के बैलेंसेस से कंपेयर करती है। यानी कि इन शॉर्ट आई कैन से दैट कंपनी क्या करती है, करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करती है, ठीक है? अब कंपेयर करने के बाद, कंपेयर तो कर लिया, ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हमारे पास वी हैव इन आवर फर्म, इन आवर कंपनी, वी हैव सम टूल्स एंड टेक्निक्स। उन टूल्स एंड टेक्निक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, द इंफॉर्मेशन और द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको हम, उन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एनालाइज करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, दोबारा से ध्यान दो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है, जिसके अंदर कंपनी की इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अब उनसे हम रिजल्ट्स निकालते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब ये पता लगाने के लिए हमारी फर्म को कुछ टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। दैट टूल्स एंड टेक्निक्स इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। तो अगर मुझे डिफाइन करना पड़े, रेशियो आप सबको क्लियर है ना? रेशियो, नॉर्मली रेशियो क्या होती है, रेशियो शोज, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेशियो, तो आप सिंपल बता सकते हो, रेशियो शोज द अरिथमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है, अगर हम वेरिएबल, मैंने तो यहाँ पे बोले सिंपल आइटम्स, अगर मैं ये बोल देती हूँ कि अकाउंटिंग रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर अकाउंटिंग टर्म्स, जैसे मैंने बोल दिया करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अभी जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज है, दीज आर द अकाउंटिंग टर्म्स। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंटिंग रेशियो। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ टूल एंड टेक्निक फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको एनालाइज करने का एक टूल है, एक टेक्निक है, क्या, हमारी रेशियो एनालिसिस। अब ये किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, हम आगे ये चैप्टर कैरी ऑन करेंगे तब करेंगे डिटेल में, ठीक है? तो फॉर अ टाइमिंग बस आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। क्लियर? इतना आप सबको क्लियर है? सो अगेन फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, अब रेशियो बता दिया मैंने आपको कि इट शोज द अरिथमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अब रेशियो को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो बेटा रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं इन 4 टर्म्स, प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स और फ्रैक्शन। अब नाउ प्योर रेशियो क्या होती है? जैसे आई टेक वन एग्जाम्पल। प्योर रेशियो मतलब जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, ठीक है, इसमें जो करंट एसेट्स थी वो थी 2 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख। ये एक रेशियो होती है करंट रेशियो।
उस करंट रेशियो में हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स को ऊपर रखते हैं और करंट लायबिलिटीज को नीचे रखते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट प्योर और परसेंटेज और टाइम फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने जस्ट ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, इसको हम आने वाली वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो करंट रेशियो एक रेशियो होती है जिसमें हम वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब जैसे हमने पढ़ा ना, रेशियो क्या करता है, टू आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप देखता है। तो यहाँ पे करंट रेशियो आ गई, और करंट रेशियो दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप देखती है, दैट इज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब मैंने ये किया कि हमारी कंपनी की जो करंट एसेट है वो 2 लाख रुपए है और करंट लायबिलिटीज हमारी 1 लाख रुपीज़ की है। अब आपने इसको सॉल्व किया तो, और आपने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया 2:1, 2:1। तो आपने ये रेशियो को एक्सप्रेस किया है in terms of pure ratio, simple ratio. अब you can express this information in percentage also. परसेंटेज में क्या करोगे आप, ये 2/1 बचा इंटू 100, तो ये 200% आ गया। तो जब आप परसेंटेज में दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हो तो वो हो जाएगा आपका परसेंटेज रेशियो। टाइम्स भी अगर मैं बोल दूँ 2 टाइम्स मतलब हमारी जो एसेट्स है वो 2 टाइम्स है इन कंपैरिजन ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो इफ आई एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, मैं 2 आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप देख रही हूँ और जो आंसर आ रहा है उसको मैं टाइम्स में निकाल रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टाइम्स, कि यू आर एक्सप्रेसिंग द रेशियो इन टर्म्स ऑफ टाइम्स बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अगर मैं सिंपल बोल देती हूँ ऐसे 2/1, इसको सॉल्व कर लो, ये 2/1, तो यानी कि मैंने फ्रैक्शन में शो किया है, ठीक है। क्लियर है ये। तो जस्ट आज मैंने आपको दिया है इसका ओवरव्यू। बेटा ये क्लास जस्ट एक ओवरव्यू होती है कि अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, हाउ वी विल एक्सप्रेस द रेशियो, सो यू हैव अ आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। बट आगे आने वाली वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज। बेसिकली यू हैव अ 4 टाइप ऑफ रेशियोज और हर रेशियो के अंदर डिफरेंट रेशियोज आएंगी। तो प्लीज़ वो वाली वीडियोस मत मिस करना। बट मेरा सजेशन ये रहता है कि जब से मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तब से ही आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो चलिए अब मैं इसको एंड करती हूँ, और एंड करने के साथ साथ फटाफट हम इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो सिंपल वे में रेशियो क्या करता है, किन्हीं भी 2 आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप देखता है, और अगर वो रिलेशनशिप अर्थमेटिक है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है। अब अकाउंटिंग रेशियो मतलब अगर आप 2 अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो दैट मीन्स इट कन्वर्टेड एज अ अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर। नाउ रेशियो एनालिसिस क्या होता है बेटा, यानी कि आप रेशियो को एनालाइज कर रहे हो। रेशियो एनालिसिस क्या है, सो रेशियो एनालिसिस बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ टूल और इट्स अ काइंड ऑफ अ टेक्निक टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड, सिंपल टर्म में बता रही हूँ, विच इज स्टोर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, वेदर इट इज़ P&L अकाउंट, वेदर इट इज़ अ बैलेंस शीट, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको एनालाइज करते हो आप किस टेक्निक की हेल्प से, रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स की हेल्प से। यानी कि एनालाइज करने का मतलब ये है, आप ये देखते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कंपनी किस स्टेट में जा रही है। कंपनी की, जैसे मैंने बताया करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो ये देखते कि कंपनी के पास कितनी करंट एसेट्स है, कितनी करंट लायबिलिटीज़ है। तो आप इस टेक्निक्स की हेल्प से देखते हो। मैं बताऊंगी आगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि भाई हमारे जो करंट एसेट्स है क्या वो इंक्रीज़ हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है, कितनी होनी चाहिए, क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन कंपनी की नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे बेटा आप पता लगाओगे, वो हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये लास्ट चौथी चीज़ बताई कि जो रेशियोज़ होती है उसको हम 4 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। प्योर रेशियो जिसमें सिंपल 2:1, परसेंटेज में 20%, 30%, 40%, टाइम्स में 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और फ्रैक्शन में 1/2, 3/2, 4/5। क्लियर। सो आई होप आपको मेरा ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके मीनिंग में कोई भी डाउट है कि व्हाट इज़
हम क्यों कैलकुलेट करते हैं रेशियो एनालिसिस, ये हम साथ साथ जब आप करोगे ना आपको क्लियर होता रहेगा। फिर भी अगर आप कोई भी डाउट है, आपको डिटेल्ड में समझना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया, बट आने वाली वीडियोस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।